इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो थी वो अपने कोई 10-15 साल के लोएस्ट लेवल पे थी। इन्होंने जो एक्सपोर्ट्स की तो कुछ $10 बिलियन कम थी 5 साल में। लेकिन एक करेंसी थी जो बिल्कुल सीना तान के खड़ी थी और वो पाकिस्तानी रुपया, उन्होंने उसको नहीं डिवैल्यू किया। वो जो कहते हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो जब आपकी हुकूमत आई थी तो हमें तो आपकी हुकूमत ने ये बताया था कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है इसहाक डार साहब ने। अब उन्हीं इसहाक डार साहब से ये हुकूमत इस मुल्क की मईशत का इलाज करवाने जा रही है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इसहाक डार साहब जो हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उनका एक्सपीरियंस तो काफ़ी है। मतलब अगर आप देखें, जो 3 दफ़ा तो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं डिफरेंट अदवार में, तो एक्सपीरियंस तो इनका है। लेकिन इनकी एक अपनी ही मंतक है, इसको डायनामिक्स कहते हैं ये। और इस डायनामिक्स ने हमारा जो 13 से लेके 17 में ये यहाँ से भागे हैं उस तक, उसमें इन्होंने हमारा जो इकॉनमी, जिस वक्त के हमारी इकॉनमी को बिल्कुल टेक ऑफ करना चाहिए था, क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो थी वो अपने कोई 10-15 साल के लोएस्ट लेवल पे थी। और जो आपकी ऑयल प्राइसेस थी वो कोई तकरीबन 43 से $50 पे थी, बहुत जो अभी है उससे आधी पे थी। और जो एक किस्म से हमारी IMF की भी इन्होंने प्रोग्राम ले लिया था। जो सर्कुलर डेट था जो पिछली हुकूमत का, उन्होंने उनके ही खाते में 480 बिलियन जो है वो मतलब एक किस्म से उनके खाते में डाल दिया था। तो इनके पास जो एक बिल्कुल ऐसी एनवायरनमेंट थी कि ये इस इकानमी को आगे लेके चलते। और इनके ही जो प्लानिंग के जो हेड थे एहसन साहब, वो उन्होंने कहा था कि 5 साल में हम एक्सपोर्ट्स को लेके चले जाएंगे $50 बिलियन पे, और उसे अगले 5 साल में हम उसको $100 बिलियन पे। खैर, उन्होंने 50 बिलियन तो क्या करना था, वो जो $25 बिलियन पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ के गई थी सालाना एक्सपोर्ट्स को, वो उसको लेके आ गए 21 तक। पहले 3-4 साल में 21 तक वो, तो फिर मिफ्ता साहब ने और फिर खाकान ने आके उसको 1.5 साल में 24.5 बिलियन पे लेके चले गए। तो वो जो अगर आप 25 बिलियन लें जो कि पीपल्स पार्टी छोड़ गई थी, और इन्होंने जो एक्सपोर्ट्स की तो कुछ $10 बिलियन कम थी 5 साल में। 5 साल में $10 बिलियन एक्सपोर्ट्स कम और $23 बिलियन की इंपोर्ट्स ज़्यादा। $33 बिलियन का नेगेटिव एक किस्म से वेरिएंस था ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और वो $33 बिलियन का जो टीका था, वो अगर ना लगा होता तो हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती और उसकी जो सिचुएशन होती रिजर्व्स की, बहुत बेहतर होती। इसका मैं आपको कंपैरिजन दे दूँ जी। जब हमारे 25 बिलियन की एक्सपोर्ट थी तो उस वक्त बांग्लादेश की 27 बिलियन की एक्सपोर्ट, और जब वो हमारी जब वही 24-25 रही तो वो 37 पे पहुंच गए। आजकल वो तकरीबन 50 के करीब है। तो आप देख लें कि वो भी तो, उन्होंने भी तो उसी एनवायरनमेंट में एक्सपोर्ट की इंक्रीज़ की ना। अच्छा, वजह क्या हुई? ये क्या ऐसी क्या चीज़ हुई कि जिसकी वजह से ये हमारे जो 33 बिलियन का जो मैं कह रहा हूँ ये टीका लगा, कि इन्होंने आर्टिफिशली रुपए को जो मजबूत रखा। और आपने देखा होगा ऑयल प्राइसेस जब नीचे जाती हैं तो सेफ्टी के लिए लोग डॉलर में जाते हैं। डॉलर बहुत वो हो गया, मतलब एक किस्म का मजबूत हो गया। सब करेंसी, यूरो, उसके बाद येन, उसके बाद आप अपना रिमिम्बी ले लें, आप मतलब कोई करेंसी ले लें, स्टर्लिंग ले लें, सब के अगेंस्ट वो मजबूत हो गया। लेकिन एक करेंसी थी जो बिल्कुल सीना तान के खड़ी थी और वो पाकिस्तानी रुपया, उन्होंने उसको नहीं डिवैल्यू किया। जब उसको डिवैल्यू नहीं किया तो हमारा, जिसको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे हमारा, उसके तहत हमारा रुपया जो है ओवर वैल्यू हो गया और उसने तबाही मचा दी इकॉनमी में। सारे लोग इनके अपने भी पीटते थे, लेकिन डार साहब है वो टस से मस नहीं होते थे। चलें, अब ये वापस आ रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी प्रिकेरियस है।
इस वक्त इनके पास डॉलर नहीं है, कोई तकरीबन 8.25 बिलियन डॉलर हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया, बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।